निजी स्कूल अभिभावक संघ ने फिर डीसी दफ्तर का रुख किया। बारिश से एक इमारत का छज्जा गिरा, बाल बाल बचे लोग। चप्पल जूते की सिलाई करने वाले व्यापार फिर पटरी पर आएगा क्या? एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेके। आज चर्चा करेंगे चास और बोकारो को जोड़ती पुल के सौंदर्यीकरण की, कांग्रेस कार्यालय में हुई बैठक की और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश और दुनिया की बड़ी खबर। भारत चीन के बीच हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद। चीन के 43 सैनिकों के हताहत होने की खबर। चीन के मसले पर प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक करेंगे। भारत में कोरोना से अब तक 11,900 से ज्यादा लोगों की मौत। पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि को 11वें दिन जारी। अब चलते हैं बोकारो। बोकारो के निजी स्कूल अभिभावक संघ ने आज फिर डीसी दफ्तर का रुख किया। कथित तौर पर स्कूलों के द्वारा अभिभावक को फीस चुकाने के लिए दबाव दिया जा रहा है, जिससे परेशान होकर उन्होंने डीसी को ज्ञापन सौंपा। हमने वहां मौजूद अभिभावक से बात करके उनकी मांगों को जाना। आज हम लोग बोकारो जिला अभिभावक संघ निजी स्कूल के नीति और रीति से विरोध में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोग का मांग है नो स्कूल नो फीस और नो ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस पर हम लोग के बच्चे के आंख पे असर पड़ रहा है, उसके अभिभावक परेशान है, कभी सर दर्द का दवा, कभी आंख का दवा। इसलिए मैं जिला प्रशासन के समक्ष आज हम लोग उपस्थित होकर माननीय उपायुक्त महोदय से हम लोग अपनी राहत की मांग करने आए हैं। और स्कूल प्रबंधन जो है शिक्षा का मंदिर है और वो शिक्षा का मंदिर अब अमानवीय व्यवहार कर रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ना कर रहा है। हम अभिभावक मध्यम क्लास के वर्गीय अभिभावक क्या करें? 3 महीना से घर में बैठे हैं, ना हम लोग के पास आमदनी का कोई स्रोत है और निजी स्कूल बराबर प्रेशराइज कर रहा है। अपने ट्यूशन फीस, एनुअल चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज, मुझे समझ में नहीं आ रहा है एनुअल चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज क्या होगा। शिक्षा जगत भी हमको लग रहा है कि इस वैश्विक महामारी में कोरोना रूपी यहाँ बैठी हुई। ये निजी विद्यालय प्रेशर बना रहे हैं फी के लिए, खाने का पैसा नहीं है हमारे पास और ये लोग जो है आए दिन जो है फ़ोन करके तंग कर रहे हैं फी जमा करने के लिए। वाइफ है, टेक्निकल नहीं है, उतना मोबाइल चलाना यूज करती नहीं है, तो सर कहाँ से वो बच्चों को उसके साथ बैठ करके वो ऑनलाइन क्लास कराएगी? सर हमारे घर में सर एक ही मोबाइल, हम अपना काम धंधा देखेंगे कि सर बच्चे के पीछे मोबाइल हम दें? तो सर ये थोड़ा सा सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। बारिश से एक इमारत का छज्जा गिरा, बाल बाल बचे लोग। बारिश की वजह से आज सुबह 6 बजे सेक्टर 12 में छज्जा गिरने से वहां के निवासी दहशत में हैं। ये जो है सुबह की 6 बजे की घटना है। सुबह सोए हुए थे घर के अंदर, ऊपर से 31-32 और 31-30 और 31-28 नीचे का क्वार्टर है। ऊपर से क्वार्टर टूटते हुए जो नीचे के क्रम में आया, जिसमें कि 31-28 को भी क्षति हुई है, 31-30 और 31-32 ये तीनों क्वार्टर को क्षति हुई है, जिसमें हम लोग बाल बच्चे के साथ अंदर सोए हुए थे और बार बार कंप्लेन करने के बावजूद भी ये जो है इसका रिपेयरिंग नहीं किया जा रहा है। और वो अपना अताशा वृद्धि करते हुए मैनेजमेंट हर तरह का शुल्क वहन कर रही है और वहन करने के बाद इसका जो है इसका कोई निदान नहीं हो रहा है। इसमें अप्रिय घटना भी कुछ हो सकती थी। अगर सुबह का समय 8-10 बजे के समय रहता, बाल बच्चे बाहर खेलते रहते थे और के क्रम में अगर ये घटना होती तो जान माल का क्षति आर्थिक रूप से होता है। 31-27 से 31-32 के बीच का एक सीढ़ी है, जो ये 3 तल्ला का सीढ़ी है और मैनेजमेंट के पास एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन आप लिखते जाइए, इसका कोई निदान नहीं है। आप बताइए कि ये जब छज्जा जब नीचे गिरेगा तो नीचे की ओर सब क्वार्टर धंसेंगे। धंसने के बाद इसके कुछ भी घटना घट सकती है। निवेदन करता हूँ कि ये जो है कि इसका रिपेयरिंग का कार्य करवाएं, अन्यथा इन लोगों को कहूँ दूसरे रूप में जाने के लिए व्यवस्थित करें। तो सोए हुए थे, जब गिरने का आवाज़ आया तब जो है ना हम लोग बाहर निकले, देख रहे सारा जो है ना छज्जा गिरा हुआ है। ना कंप्लेन तो किए थे, इस तरह का थोड़ा बहुत होता है तो कंप्लेन करते हैं, नहीं तो अपना पैसा देकर हम लोग करवाते हैं। खतरा होता है किसी का भी जान सकता है। हम लोग तो हम लोग सवेरे आकर बैठते हैं, ऊपर में आकर के कुर्सी लेकर के बैठे रहते हैं। आज खुदा कैसे क्या हुआ कि हम लोग बैठे नहीं वहाँ पर, नहीं तो कुछ भी हादसा हो सकता था, किसी का जान जा सकता था। देखें कि एक एक करके पूरा झरझर करके गिर गया। हम लोग भी दौड़ के ब्लॉक से सब बच्चा और फैमिली के साथ सब निकल के, ताकि डर लगा कि कहीं पूरा ब्लॉक नहीं गिर जाए।
बोकारो और चास को जोड़ने वाले गरगा पुल का होगा सौंदर्यीकरण। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उपायुक्त ने बताया कि DMFT फंड से गरगा पुल का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिसके तहत बेंच, बागवानी, ट्रैक को मॉडलिंग किया जाएगा। गरगा ब्रिज का जो है गरगा ब्रिज है, उसका हम लोग जो है रिपेयर से ज़्यादा उसका रिस्टोरेशन और उसका रेनोवेशन करते हुए उसका सौंदर्यीकरण करेंगे। जिन लोग की व्यक्तिगत बातचीत कई बार होती रहती है, उन्होंने बताया, जो लोग बताया कि उसको हम लोग बिल्कुल एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली शहर के भीतर बनाना था, क्योंकि वो चास और बोकारो सिटी को जोड़ने वाला पुल है, बट देयर इज नथिंग एक्साइटिंग है, कुछ भी आपको एक्साइट नहीं करता है। और उसके बगल में जो जगह है, कॉर्नर में जो जगह है, उसको भी हम लोग जो है डेवलप करा रहे हैं। उसमें गज़ीबो वगैरह डाल के, बेंचेज वगैरह डाल के, दैट विल बी ओपन टू ऑल फॉर एनीवन। इनफैक्ट लोग दिन रात जाके बैठ सके वहाँ पे। गज़ीबो लगा देंगे हम लोग, बेंचेज लगा रहे हैं, लाइटें लगवा दे रहे हैं, और कुछ इस तरह की क्रिएटिव से कुछ जो है बड़े बड़े मेजर डिस्प्ले वगैरह थे, बट हम लोग कोशिश करें कम से कम 2 लग जाए तो कुछ हम लोग कुछ भी म्यूजिक, फिल्म, कुछ भी फोक, कुछ इस तरह की चीज़ें, और फिर सूचनाएँ भी, खबर भी हम लोग चला सकते। सो एक छोटा सा एक फील गुड फैक्टर जो है बोकारो स्मार्ट टाइम बन सके। और जो गरगा ब्रिज है उसमें भी जो है अच्छी लाइटें वगैरह लगाकर, मॉडल्स का काम करके, पेंटिंग करके दोनों साइड, और 2 रोड है उसमें, 2 साइड की सड़कें हैं, चास से बोकारो सिटी की तरफ, बोकारो सिटी से चास की तरफ, उसका सौंदर्यीकरण करके और उसमें हैंगिंग फ्लावर पॉट वगैरह डाल देंगे। सो हम लोग भी एक मिनी लंदन टाइप का फीलिंग आ जाए। ओवर नरेशन जो मैं कह रहा हूँ, बट अगले दिन उसको नहीं बना सकते हैं, बट इट्स अ वेरी स्मॉल एफर्ट कि हम लोग कुछ उस तरह का एक फील गुड फैक्टर के साथ भी जो है। लॉकडाउन से अनलॉक हुआ तो है, लेकिन जूते और कपड़े की दुकान बंद है, तो क्या मोची का व्यापार उस गति से चल रहा है? हमारी संवाददाता प्रियंका की एक रिपोर्ट। कोरोना ने कई लोगों की जिंदगी बदल दी है। उनमें से ही एक है जूते चप्पल की सिलाई करने वाले मोची। मोची की दुकान 2 महीने के लॉकडाउन के बाद वापस हरकत में आई है। लॉकडाउन के कारण इनका बिजनेस बिल्कुल ठप था। यहाँ और देश भर में हजारों लोग मोची से अपने चप्पल जूते की सिलाई करवाते हैं। लेकिन 2 महीने के बाद क्या इनका व्यापार उसी गति से चल रहा है? उन्हीं से जानते हैं। अभी हम लोग दूसरे बजे हटिया के निर्भर रहे, हटिया नहीं खुल रहा, ना आदमी आ रहा है, ना कोई जा रहा है। हम लोग ऐसे ही बैठे रहते, 2-4 पैसा आता था तो नहीं आता। लॉकडाउन के पहले ग्राहक की संख्या कैसी रहती थी? उस समय बिक्री था जूता चप्पल का, अभी नहीं चल रहा, आदमी कोई आइए नहीं रहा है तो कैसे चलेगा? ग्राहक बहुत कम आ रहा है, अभी तो कुछ भी नहीं चल रहा। पहले जैसा था वैसा मार्केट तो खत्म हो गया। अब लॉकडाउन था तो कुछ हिस्से कमाई करके लड़का बच्चा पढ़ रहे थे, अब तो लड़का बच्चा के लिए सोचने पड़ रहा है। इधर उधर से कार्यालय किस तरह से चला रहे थे, अब मान के चलिए एक आदमी कमाने वाला है, 10 परिवार खाने वाला है, उसमें कैसे दिन चलेगा? हम जूता भी बनाते हैं, रिपेयरिंग करते हैं 10 आदमी खाने वाला 8 आदमी, ठीक है। तो पैसा नहीं था उस समय। अब एक बार सुने कि लॉकडाउन हो गया तो भाई लोग से और लोग से कर्जा लेके अपना किसी तरह घर चलाए। पहले ठीक था, कुछ आदमी कमा लेता था, 100, 200, 250 घर चलता था किसी तरह। अभी तो स्थिति बहुत गंभीर, ना घर में आटा है ना चावल है। किसी तरह आदमी काम करके किसी तरह चला रहा है। क्या ग्राहकों की संख्या पहले जैसी रह रही है? ना, अभी तो ग्राहकें नहीं है, 1-2 आदमी आए नहीं तो नहीं। भाड़ा भी नहीं, घर जाएं, गाड़ी भी नहीं चल रहा है, सब डबल दाम किया। पहले तो हम होटल में खाते थे, अब बना के खाते हैं, बहुत दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं था, कम बेसी तो चल भी करता था, लेकिन अभी एकदम पूरा भारी दिक्कत है। पहले ठीक है रहा, अब तनी डाउन इस हालत से काम नहीं चल रहा है। अब 150 रुपये काम हो जाता है। पहले कुछ ठीक था बाजार, अभी तो एकदम डाउन हो गया बाजार, एकदम कस्टमर न के बराबर। रेट का भी काम नहीं आ रहा, तो दुकान भी पूरा ही ना खुल रहा है, मटेरियल मिल नहीं रहा तो कहाँ से होगा? हमारे यहाँ अभी 16 फैमिली, 16 मतलब की आदमी, और एक ही दुकान से हमारा फैमिली चलता है। इन्हें सुनने के बाद यही समझ आता है कि पूरे लॉकडाउन इन्होंने इसी आस में बिता दी कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद इनकी गाड़ी पटरी पर आ जाएगी, पर ऐसा होता नहीं दिख रहा है। 2 और लोगों ने कोरोना को दी मात। मंगलवार को BGH के 2 कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर वापस लौटे। इनको मेडिकल किट, फल, संक्रमण मुक्त होने का प्रमाण पत्र देकर उनके घरों को रवाना किया गया, जिसके बाद जिले में अब 3 एक्टिव केस रह गए। 19 जून को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन है। मंगलवार को कांग्रेस कार्यालय में हुई बैठक में उनके जन्मदिन को खास तरीके से मनाने का निर्णय लिया गया।
कुछ खबरें धनबाद की। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को राज्यसभा चुनाव में मतदान की अनुमति मिल गई है। कोर्ट ने कहा कि वोटिंग विधायक का अधिकार है। अदालत ने आदेश दिया है कि विधायक को 19 जून 2020 को कड़ी सुरक्षा के बीच विधानसभा ले जाया जाएगा और लाया जाएगा। सीपीआई धनबाद जिला कमेटी ने रणधीर चौक पर मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विरोध प्रदर्शन है। ये विरोध प्रदर्शन कोरोना के नाम पर प्रवासी मजदूर बेरोजगार हुए, उसकी रोजगार की गारंटी करने, इनकम टैक्स से दायरे से जो बाहर है, लोग जो इनके तक बाहर हैं, उनको 6 महीने तक 7,500 रुपया महीना देने की मांग करते हैं। कमर्शियल माइनिंग के सवाल पर उसको रोक लगाने की मांग करते हैं। CMPDI को जो कोल इंडिया को छीन भिन किया जा रहा है, उसको रोकने की मांग करते हैं। और इस सारे मुद्दे पर हम लोग आज की प्रोटेस्ट हैं। जुलाई से 3 दिवसीय अखिल भारतीय कोयला उद्योग में 5 संगठन द्वारा जो निर्णय लिया गया, इसको हम मजबूती के साथ धनबाद में लागू करें, कोयला में लागू करेंगे। एक नज़र मौसम पर। मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिनों तक लगातार बारिश होने की संभावना है। आज भी दिन की शुरुआत धीमी बारिश से हुई। दिन भर धूप छांव होती रही। आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। अब खबरें बोकारो के विभिन्न प्रखंडों से। गोमिया विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनसंवाद किया। पेटरवार के सदमाकला पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में रह रहे 23 प्रवासियों का भेजा गया कोरोना टेस्ट सैंपल नेगेटिव आया। जरीडीह में सीपीएम बेरमो अंचल कमेटी ने बाजार टैक्सी स्टैंड के समीप अपनी मांगों को लेकर विरोध दिवस मनाया। गोमिया के सीसीएल स्वांग वासरी के हजारी मोड़ काली मंदिर के समीप ट्रांसफार्मर पर लोड पड़ने को लेकर लोगों की शिकायत पर वहां के दुकानदारों की बिजली काटी गई। बेरमो के सीसीएल बीएंड के प्रक्षेत्र कारो परियोजना के विस्तारीकरण को लेकर तालाब की कटाई मंगलवार को प्रबंधन ने जेसीबी मशीन से करवाई। तालाब की कटाई हो जाने से कारो परियोजना में कोयला के उत्पादन में तेजी आएगी। बेरमो में संयुक्त ट्रेड यूनियन की बैठक हुई, जिसमें मौजूद यूनियन प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार कॉमर्शियल माइनिंग के रास्ते से निजीकरण की ओर बढ़ रही है। इससे न सिर्फ कोयला मजदूरों को बल्कि कोल इंडिया का भी अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। डीवीसी चंद्रपुरा थर्मल प्लांट में कम जवानों के बावजूद कई प्रमुख जगहों पर सीआईएसएफ की तैनाती की गई है। डीवीसी सीटीपीएस के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। सुरक्षा मामले पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तारी के आवासीय कार्यालय में स्थानीय विधायक अमर बावरी ने मंगलवार को बिजली विभाग के पदाधिकारी के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने चंदन क्यारी समेत अन्य गांवों की कमजोर व्यवस्था को जल्द से जल्द सुधार करने का निर्देश दिया। कसमार थाना क्षेत्र अंतर्गत पिरगुल गांव स्थित झारखंड महिला समिति नामक महिला सहायता समूह के बैंक खाते से 5,000 रुपए की अवैध निकासी कर ली गई है। समूह के पदाधिकारियों ने मंगलवार को बैंक ऑफ इंडिया खैरा चातर शाखा के प्रबंधक को आवेदन देकर शिकायत की है। पूर्व कसमार में घटित अमित दे हत्याकांड की जानकारी लेने मंगलवार को गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे मृतक के घर पहुंचे। पूर्व सांसद ने अमित डे की विधवा व पिता समेत घर के परिजनों से घटना की जानकारी लेते हुए परिजनों को सहयोग करने की बात कही। गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो की पहल व प्रयास से विधानसभा क्षेत्र के तीनों प्रखंड कसमार, पेटरवार और गोमिया में एक-एक कोल्ड स्टोरेज बनेगा। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।